बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़रीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। ख़रीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। बेचना को अरबी में बे कहते हैं, बी या कहते हैं। बे कहते हैं, बी या कहते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। बंद को अरबी में मुगलक कहते हैं। बंद को अरबी में मुगलक कहते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। बंद करना को अरबी में शक्कर कहते हैं। बंद करना को अरबी में शक्कर कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। दोस्तों, इस तरह अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीख करके आप ठीक इस तरीके के जुमले बोलना सीख सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम कहाँ रहते हो, अरबी में कहेंगे वैन अंत सकन। वैन अंत सकन। इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके जुमले बनाया है। जैसे कहना हो तुम कहाँ रहते हो, तुम के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया है अंत, कहाँ के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया है वैन, और रहने के लिए अरबी का इस्तेमाल किया है सकन। कहना हो तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे वैन अंत सकन, यानी तुम कहाँ रहते हो। मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अना सकन गरिया। अना सकन गरिया, यानी मैं गांव में रहता हूँ। मैं के लिए अना शब्द का प्रयोग किया है, गांव के लिए गरिया शब्द का प्रयोग किया है, और रहता हूं के लिए सकन शब्द का प्रयोग किया है। मैं गांव में रहता हूं, कहेंगे अना सकन गरिया। तुमने क्या मंगाया, तुमने क्या मंगाया, अरबी में कहेंगे अंत एश तलबिया। अंत एश तलबिया, यानी तुमने क्या मंगाया। तुमने के लिए अंत शब्द का प्रयोग किया, क्या के लिए एश शब्द का प्रयोग किया, और मंगाने के लिए तलबिया, यानी कहना हो तुमने क्या मंगाया, कहेंगे अंत एश तलबिया। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे शब्दों को याद कर लेते हैं तो इस तरीके के जुमलों को आप आसानी से बोल सकते हैं। आपने देखा हमने छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बनाया और आपके सामने बोल करके बतलाया। अब चलिए यहाँ से आगे और वीडियो शुरू करते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका काम है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही का फायदा है, क्योंकि वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, एक भाई ने हमें कमेंट्स करके पूछा था कि इन शब्दों को, इन जुमलों को अरबी में कैसे बोलेंगे। ये हर किसी के काम की अरबी है, अगर जो भी वीडियो को देखेगा उसे फायदा होगा। बस इन जुमलों को आप ध्यान से सुने और इनमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों को याद करें। अब शब्दों को जब आप याद कर लेंगे तो ये जुमले भी आपके साथ आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कहना होगा मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं। आप किसी कफील के पास, मैडम के पास काम करते हैं और आपको अपने कफील से इजाज़त लेनी है कि मैं कैसे बात करूं उससे कि वो राज़ी हो जाए, तो आप चाहें तो उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। कहना हो कि मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं, अरबी में कहेंगे अना इबगारो सवी शुगुल बर्रा। अना इबगा, यानी मैं चाहता हूँ, रोह सवी, यानी जाकर करना, शुगुल बर्रा, काम बाहर में। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा ट्रांसलेशन है। अब बोलने के लिए हम अपने हिंदी या उर्दू में अपने तरीके से बोलेंगे। जैसे मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ, अरबी में कहेंगे अना इबगा रोह सवी शुगुल बर्रा। अना का मतलब मैं, इबगा का मतलब चाहता हूँ, रोह का मतलब जाकर, सवी का मतलब करना, और शुगुल का मतलब काम, और बर्रा का मतलब बाहर में। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद, जैसे कहना हो कि मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूं, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो अरबी में कहेंगे तुम्हारा काम खत्म होने के बाद। इसको अरबी में कहेंगे अंत शुगुल खलास बादेन। अंत शुगुल, अंत यानी तुम या तुम्हारा होता है, और शुगुल का मतलब काम, खल्लास को यानी खत्म को अरबी में खल्लास कहते हैं, और बादेन यानी बाद में।
खल्लास होने के बाद तो कहेंगे, खत्म होने के बाद तो अरबी में कहेंगे खल्लास बादेन। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म होने के बाद कहेंगे अंत शुगुल खल्लास बादेन। दोस्तों, किसी से भी बात करना हो, अगर उससे कोई अपना काम बनाना है तो सबसे पहले आप उससे जाइए, प्यार से मिलिए, प्यार से बातें कीजिए। और प्यार से बातें करने के लिए, बातों को शुरू करने के लिए सबसे पहला जो जुमला होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालिक, आप कैसे हैं, कैफ हालिक यानी आप कैसे हैं। ठीक है, और इसके बाद से आप बातों को शुरू कर सकते हैं। किसी से भी मिले तो वहां पे आपको अस्सलामु अलैकुम कहना है और उसके बाद से कैफ हाल कहना है, मतलब आपके हाल कैसे हैं। उसके बाद से बातें शुरू हो जाती है। उसके बाद से जो भी आपके मन में बातें हैं वो बात कीजिएगा। अगर आप सलाम करके बात करते हैं तो वह आदमी आपसे अच्छे से बात करेगा। मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं ये जो जुमले बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक आदमी से बात करना है, एक कफिल से कहना है कि मैं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो यानी ड्यूटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जाकर के बाहर काम करना चाहता हूँ। अगर तुम हमको इजाज़त दोगे तो मैं जाऊँगा, नहीं इजाज़त दोगे तो नहीं जाऊँगा। तुम खुश होगे, खुश रह करके बोलोगे कि जाओ तो मैं चला जाऊँगा, और अगर तुम बोलोगे नहीं जाओ तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे कफील हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी, तुम जो कहोगे वही होगा। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ जुमले आपके लिए एडजस्ट किया हूँ, लिख करके बता रहा हूँ। अगर वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहना होगा मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद कहेंगे यानी दवाम खल्लास बादेन। यानी का मतलब होता है मतलब, दवाम यानी ड्यूटी, खत्म यानी खल्लास, और बादेन यानी बाद में। तुमको कोई मुश्किल है, ये जुमले कहना है कफील से कि तुमको कोई मुश्किल है, मतलब मैं बाहर जाके काम करना चाहता हूं तो तुमको कोई मुश्किल है। कहेंगे अंत फी आई मुश्किल, अंत फी आई मुश्किल। अंत यानी तुमको, फी का मतलब है, आई का मतलब कोई, और मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही कहते हैं। तो तुमको कोई मुश्किल है अगर कहना हो कहेंगे अंत फी आई मुश्किल, या कहेंगे अंत फी आई मुश्किला। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, तुमको गुस्सा तो नहीं आएगा, मतलब मैं काम करने जाऊंगा बाहर में तो तुम नाराज नहीं होगे, तुमको गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अंत मा इजी जालान, अंत मा इजी जालान यानी तुमको गुस्सा तो नहीं आएगा या तुम गुस्सा तो नहीं करोगे, मैं बाहर में जाकर काम करना चाहता हूं तो कहेंगे अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, इजी का मतलब आएगा, और गुस्सा यानी जालान, तुमको जालान यानी तुमको गुस्सा तो नहीं आएगा। तो अरबी में कहेंगे अंत मा इजी जालान। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। फी अना मिस्कीन नफर, फी का मतलब है या हूँ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अना का मतलब मैं, मिस्कीन का मतलब गरीब, और नफर का मतलब आदमी। मैं गरीब आदमी हूँ कहना हो कहेंगे फी अना मिस्कीन नफर, फी अना मिस्कीन नफर मतलब मैं गरीब आदमी हूँ। आप बोलोगे तो मैं बाहर जाकर काम करूंगा, आप बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने, यानी आप कहोगे तो मैं बाहर काम करने जाऊंगा। इसको अरबी में कहेंगे अंतगुल अनारोह बर्रा सवी शुगुल। अंतगुल यानी तुम कहोगे या तुम बोलोगे, अंत का मतलब तुम, गुल का मतलब बोलोगे या कहोगे। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊंगा, बर्रा यानी बाहर, सौवी का मतलब करने, शुगुल का मतलब काम। तुम को बोलोगे तो मैं बाहर जाऊंगा काम करने। अंत गुल अना रोह बर्रा सौवी शुगुल ऐसे बोल सकते हैं। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है कहेंगे अना अहताज फुलूस ज्यादा, अना अहताज फुलूस ज्यादा, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। अना का मतलब मैं या मुझे होता है, और ज्यादा को अरबी में ज्यादा कहते हैं। एहताज का मतलब जरूरत होता है, और फुलूस का मतलब पैसा होता है। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, अरबी में कहेंगे अना एहताज फुलूस ज्यादा, अना एहताज फुलूस ज्यादा यानी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। क्योंकि मेरा बाबा बीमार है, अगर आपके बाबा बीमार है तो बोलेंगे ये जुमला, नहीं अगर बीमार है तो नहीं बोलने का।
क्योंकि मेरा बाबा बीमार है। जिन भाई ने हमें ये जुमले लिख करके दिए थे हिंदी में, उनके बाबा का शायद उनके बाबा बीमार हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये जुमला दे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा बाबा बीमार है, कहेंगे असान अना बाबा मरीद। असान यानी क्योंकि, अना का मतलब मेरा, बाबा को भी बाबा कहते हैं अरबी में, और मरीद यानी बीमार। अब यहाँ पे कह सकते हैं असान अना बाबा ताबान, ऐसे भी कह सकते हैं, या असान अना बाबा मरीद ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि मेरा बाबा बीमार है। वह अस्पताल में एडमिट है, वह अस्पताल में भर्ती है, कहना होगा, कहेंगे हो वफी दाखिल मुस्तस्फा। हो वफी दाखिल मुस्तस्फा, क्योंकि मेरा बाबा बीमार है, वह अस्पताल में है। ठीक है, तो कहेंगे हो वह अस्पताल में एडमिट है, कहेंगे हो वफी दाखिल मुस्तस्फा। हुआ का मतलब वह, फी का मतलब है, दाखिल का मतलब होता है अंदर में या में, और मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल। अब यहाँ दाखिल का मतलब अंदर होता है, तो आपको कहना है कि मेरा बाबा हॉस्पिटल के अंदर है या मेरा बाबा हॉस्पिटल में है, बात सेम सेम है। तो कहेंगे फी दाखिल या कहेंगे हो वफी दाखिल मुस्तस्फा, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। आप खुश हो तो मैं जाऊंगा, कहाँ? काम करने। आप खुश हो तो मैं जाऊंगा। अंत मबसूत अनारोह। अंत मबसूत, अंत यानी आप या तुम, मबसूत का मतलब खुश होता है, अना का मतलब मैं, और रोह का मतलब जाऊंगा। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, हिंदी या उर्दू में हम लोग आप या तुम बोलते हैं, अरबी में दोनों शब्दों का एक ही शब्द होता है। अब चाहे आप उसका ट्रांसलेशन आप करें या ट्रांसलेशन तुम करें। ठीक है, अंत का मतलब आप या तुम दोनों होता है। अरबी में तुम या आप नहीं, बस एक ही शब्द है, अंत। अब इसको आप चाहे जैसे समझे। ठीक है, तो अंत यानी आप या तुम, मबसूत यानी खुश, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊंगा। आप खुश हो तो मैं जाऊंगा, अंत मबसूत अनारोह। आप खुश नहीं हो तो नहीं जाऊंगा। आप खुश नहीं हो तो नहीं जाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं। कहेंगे अंत मबसूत माफी अना माफी रो। अंत मबसूत माफी अना माफी रो। अब यहाँ मबसूत के जगह पे एक और शब्द है, इस्तेमाल चाहे करना तो कर सकते हैं। अंत सईद माफी अना माफी रो। सईद का मतलब भी होता है खुश, और मबसूत का मतलब भी होता है खुश। तो कहेंगे अंत मबसूत माफी, यानी आप खुश नहीं हो, अना माफी रो, नहीं जाऊंगा, अना माफी रो, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे शब्दों को सीख करके ही जुमले आप बोल सकते हैं। जैसे चाकू को अरबी में सिक्कीन कहते हैं। एक और दूसरा नाम है मसरत। मसरत का मतलब भी चाकू होता है, और सिक्कीन का मतलब भी चाकू होता है। जैसे कहना हो चाकू तेज नहीं है। अब यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बोल सकते हैं। जैसे चाकू को सिक्कीन कहते हैं, नहीं है को माफी कहते हैं, और तेज को सूरा कहते हैं। तो कहेंगे सिक्कीन माफी सूरा, मतलब चाकू तेज नहीं है। अब यहाँ पे अगर चाकू को आप मसरत कहते हैं, तो मसरत माफी सूरा, मतलब चाकू तेज नहीं है। दोनों शब्दों में से किसी शब्द को इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि चाकू तेज है, तो सेम टू सेम वैसे ही बोलेंगे, फी सिक्किन सूरा। यहाँ पे माफी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे सिक्किन फी सूरा, या कहेंगे मसरत फी सूरा, मतलब चाकू तेज है। चाकू को मसरत कहते हैं, और तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं। अब तेज चलना हो, या तेज काटना हो, तेज काम करना हो, तेज कोई चीज है, वहां पे सुरआ शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। मालिक को अरबी में कफील कहते हैं, अरबाब कहते हैं। सऊदी अरब में कफील कहते हैं, दुबई में या बहरेन में कफील को अरबाब कहते हैं। एक भाई ने हमसे कल कमेंट्स किया था कि भाई दुबई का भी अरबी बताए कीजिए। तो भाई मैं ये बता दूं कि ये अरबी सारी एक ही है। ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी चीज को कुछ बोलते हैं, किसी क्षेत्र में किसी चीज को कुछ बोलते हैं। आप अपने देश से कंपेयर कर लीजिएगा कि किसी शहर के अंदर चावल कहते हैं, और वही गांव में जाइएगा, देहात में जाइएगा, तो चावल भी कहते हैं और चाउर भी कहते हैं। ठीक है, अपने गांव में आटा भी कहते हैं, और उसी को कोई आदमी पिसान कहता है।
ठीक है। तो तरह तरह के अल्फाज हैं, धीरे धीरे सारे जब आप अल्फाज सीखना शुरू कर देंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। हम सऊदी अरब में रहते हैं, हमारे पास कतर के, मसर के, बहरीन के और कुवैत के हर तरीके के लोग इधर आते हैं। हर आदमी से हम बातें करते हैं, हम उनके लिए कोई अलग से अरबी नहीं सीखे हैं। हाँ, जब बात करते हैं तो कोई आदमी दूसरा शब्द का इस्तेमाल करता है तो नहीं समझ में आता है, तो वहां पे कहते हैं यानी, तो वो खुल करके दूसरे शब्द का इस्तेमाल करके बताता है, तो वहां पे समझ में आ जाता है कि इस चीज को ये भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि हम मगसला में काम करते हैं और हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो बोलते हैं, एक मान लीजिए कपड़ा दिया कोई, बोलता है गसील व कौवी, यानी प्रेस करना है और वॉशिंग करना है। ठीक है। वहीं कतर के लोग आते हैं तो बोलते हैं गसील व कौवी, या बहुत से लोग आते हैं तो कहते हैं गसील व मकवा। ठीक है। गसील को हर आदमी गसील ही कहता है, और प्रेस को बहुत से लोग कौवी कहते हैं, बहुत से लोग मकवा कहते हैं, और बहुत से लोग ऊती कहते हैं। ठीक है। तो जब आप बोलने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके सामने जब वो अल्फाज आएंगे और आप नहीं समझेंगे तो यानी शब्द का वहां पे प्रयोग कीजिएगा, तो वो आदमी समझ जाएगा कि ये समझा नहीं, तो उसको खुल करके दूसरे लिहाज से वो आपको बतला देगा। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तो कफील को अरबी में कफील कहते हैं सऊदी अरब में, और बाहर जगह पे जैसे दुबई है या ओमान है तो वहां पे बहरीन है तो वहां पे अरबाब कहते हैं। जैसे कहना हो कि तुम्हारा मालिक कौन है, किसी से पूछना तुम्हारा मालिक कौन है, कहेंगे मन अंत कफील, मन अंत कफील यानी तुम्हारा मालिक कौन है। मन अंत अरबाब यानी तुम्हारा मालिक कौन है। मन का मतलब कौन, अंत का मतलब तुम या तुम्हारा, आप या आपका, और कफील यानी मालिक। ठीक उसी तरीके से मन का मतलब कौन, अंत का मतलब तुम, आप, तुम्हारा या आपका, और अरबाब का मतलब मालिक होता है। तो कोई भी जुमला आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं हर शब्द का 1 2 3 4 मतलब बताता हूं ताकि आदमी को समझ में आ जाए, उसके सामने जो भी अल्फाज आएगा वो समझ जाएगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। कहना हो तुम्हारा मालिक अच्छा है, कहेंगे अंत कफील कोइस, या कहेंगे अंत अरबाब कोइस। अब यहाँ पे कोइस शब्द के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं अंत कफील जैन, या अंत कफील, ये मतलब जो भी आप अच्छा के लिए शब्द जानते हैं उस शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है। अंत अरबाब कोइस या अंत अरबाब जैन ऐसे बोल सकते हैं। अब अच्छा के लिए बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं मियाँ मियाँ, मतलब तुम्हारा कफील अच्छा है, तो कहेंगे अंत कफील मियाँ मियाँ, अंत अरबाब मियाँ मियाँ, मतलब तुम्हारा कफील बहुत ही अच्छा है। मुझे छुट्टी चाहिए, अगर आपको अपने कफील से छुट्टी मांगना है तो कहेंगे अना इबगा इजाजा, अना इबगा इजाजा, मुझे छुट्टी चाहिए। अना का मतलब मुझे, मैं, मेरा होता है, और छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। अब बहुत से लोग हैं चाहिए के लिए इबगा कहते हैं, बहुत से लोग ए बी कहते हैं। ठीक है। तो आप दोनों शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपके सामने कोई शब्द अगर बोले तो आप समझ सकते हैं, अगर याद रहेगा तो। जैसे कहना हो मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, कहेंगे अना इबगा इजाजा खमसा अय्याम, अना इबगा इजाजा खमसा अय्याम, या कहेंगे अना ए बी इजाजा खमसा अय्याम। अना का मतलब मुझे, इबगा या ए बी का मतलब चाहिए, इजाजा का मतलब छुट्टी, खमसा का मतलब 5, और अय्याम का मतलब दिनों। एक दिन को यौम कहते हैं और बाकी उसके बाद से कहेंगे अय्याम। 2 दिन कहना है तो यौमीन कहेंगे। अब 2 से ज्यादा है, 1 को यौम, 2 को यौमीन, और 3 दिन को अय्याम कहेंगे। उसके बाद से जितना भी है, खमसा अय्याम, सित्ता अय्याम, सबा अय्याम, तमानिया अय्याम, जितना कहना है उतना कह सकते हैं। अगर कहना हो मुझे उम्रा जाना है, कहेंगे अना रोह उम्रा, अना रोह उम्रा। अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है, उम्रा का मतलब उम्रा कहते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्रा जाना है या मैं उम्रा जा रहा हूं, दोनों सूरत में कहेंगे अना रोह उम्रा, अना रोह उम्रा। जब आप अपने कफील से कहेंगे कि मुझे उम्रा जाना है या मैं उम्रा जा रहा हूं, तो वो यही कहेगा मीता रोह। मतलब अगर पूछना चाह रहे कब जा रहे हो तो आदमी कहेगा मीता रोह, यानी कब जा रहे हो। मीता का मतलब कब, और रोह का मतलब जाना है या जा रहे हो, तो मीता रोह यानी कब जाना है या कब जा रहे हो। या कहना हो मुझे घर जाना है,
या मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे घर जाना है या मैं घर जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह बेत। अना रोह बेत। अब यहाँ पर भी अगर कफील पूछना चाहता है कि कब जा रहे हो, तो वही बात बोलेगा मीता रोह। मीता रोह यानी कब जा रहे हो या कब जाओगे या कब जाना है। अगर कहना है मुझे भाई के पास जाना है या मैं भाई के पास जा रहा हूं, कहेंगे अना रो इंदल अखू। अना रो इंदल अखू। अना का मतलब जाना मुझे, या मैं, रो का मतलब जाना है या जा रहा हूं, इंदल यानी पास, अखू यानी भाई। अब जिसके पास जाना है आप उसके सामने इंदल बोल करके उसका नाम ले सकते हैं। जैसे अना रो इंदल अखू यानी मैं भाई के पास जा रहा हूं। अनारो इंदल बाबा यानी मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। अनारो इंदल सदीक मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ। ठीक है। अनारो इंदल कफील यानी मैं कफील के पास जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी कहना हो आप इस तरीके से जुमले बोल सकते हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ करके। मुझे दोस्त के पास जाना है या मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, कहेंगे अनारो इंदल सदीक। अनारो इंदल सदीक। मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगा। अब मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगा, 2 महीने के बाद वापस आऊंगा, 1 दिन के बाद वापस आऊंगा, 5 दिन के बाद वापस आऊंगा। जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। जैसे मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगा, कहेंगे अना इजी रजा बाद शहर। 1 महीना यानी रज्जा शहर, शहर का मतलब महीना होता है। वही कहना है कि 2 महीना, तो कहेंगे अना इजी रज्जा बाद शहरेन। बाद शहरेन 1 महीना कहना है, कहेंगे अना इजी रज्जा बाद शहर। 2 महीना कहना है, कहेंगे अना इजी रज्जा बाद शहरेन। अब उसके बाद से 3 महीना कहना है तो कहेंगे अना इजी रज्जा बाद तलाता शहर, अना इजी रज्जा बाद अरबा शहर, अना इजी रज्जा बाद खमसा शहर। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में भी इस तरीके का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन शब्दों का आप मतलब बताइए या इन चीज़ों का मतलब बताइए। जैसे एक भाई ने अभी अभी कमेंट्स किया हमको, मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा उनका कमेंट्स में उन्होंने लिखा था कि कमाने को अरबी में क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा और मैं सबको जवाब दिया हूं, लेकिन मैं वीडियो के अंदर भी कई बार बताया, लेकिन फिर भी शायद लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो कमाने को अरबी में कसब कहते हैं। कमाने को अरबी में कसब कहते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर आपको ये अल्फाज मालूम था पहले से या इसका दूसरा शब्द आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट्स में हाँ या दूसरा शब्द का नाम जरूर लिखिएगा कि कमाने को अरबी में ये चीज भी बोला करते हैं। अगर आपको पहले से मालूम था तो लिखिएगा हाँ मुझे मालूम था या यस लिखिएगा। लेकिन अगर नहीं मालूम था तो आप ये भी लिखिएगा मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अगर आपको दूसरा शब्द मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे हमें भी मालूम होगा कि आपने हमारे वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।